नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। झांसी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के उपाध्यक्ष व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस घोषणा का स्वागत किया है जिसमें उन्होंने हॉकी के जादूगर मेजर दत्ता ध्यानचंद के नाम से खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है। जिसमें उन्होंने हॉकी के जादूगर मेजर दत्ता ध्यानचंद के नाम से खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ध्यानचंद जी के नाम पर खेल रत्न घोषित किया है, खेल रत्न पुरस्कार। जी जी, इस संबंध में आपका क्या कहना है? ये तो मेजर ध्यानचंद जो है, जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, 1928 में जब बिल्कुल पीक ओवर पे भारतवर्ष में अंग्रेजों की गुलामी थी, उस आदमी ने उस समय 14 गोल किए थे, तब गोल्ड आया था। 28 के बाद 32 में फिर 8-1 से हराया एम्स्टर्डम में, लंदन में, फिर बर्लिन में तो वो खुद ही वही थे कैप्टन ही हॉकी टीम के, तब गोल्ड लाए। तो उस आदमी के नाम पर तो पहले किया जाता। राजीव गांधी कोई खिलाड़ी तो थे नहीं, और फिर देश कोई नेहरू खानदान की जागीर नहीं है कि हर चीज़ इंदिरा आवास, राजीव रत्न खेल पुरस्कार, वो जवाहर रोजगार योजना, जवाहर स्टेडियम, राजीव गांधी फाउंडेशन, सारी चीज़ उन्हीं के नाम से। अरे रानी झांसी ने भी तो त्याग किया होगा, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, कितने लोग हैं ऐसे जिन लोगों ने पतंगे देते रहे जान अपनी किश्तियों में, जली है सम्मा लाखों की ज़िंदगी लेकर, ये एक राज है जिससे है ना खुदा वाकिफ, सफीना डूब गया। कितने आदमी लेकर अपने ऊपर करोगे? प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री अगर अपने नाम से सारे पुरस्कार करने लगेंगे तो खिलाड़ियों का तो फिर जौहर ही बेकार है। काहे को वो हाथ पांव तोड़वाते, काहे को वो अपना शरीर बर्बाद करते? फिर पीटी ऊषा का क्या होगा? फिर दारा सिंह का क्या होगा? फिर जितने भी खिलाड़ी हैं उनका क्या होगा जो हमारे लिए पहली बार ओलंपिक में कम से कम n कांस्य पदक, 2 रजत पदक, 3 कांस्य पदक, 5 पदक पे भारतवर्ष पहली बार पहुंचा इतिहास में। नहीं तो 1 पदक मिलता था। क्यों? कांग्रेस पार्टी के राज्य में सिफारिश पे ही खिलाड़ी भेजे जाते थे, अय्याशी करें वहाँ, भारत सरकार का पैसा बर्बाद करें और हार के चले आए। मोदी ने बताओ, वो लड़की जो बेटिंग में जिसने पहला रजत पदक जीता है, वो पत्ती जंगल से ला करके अपने सर पे लाती थी, वो भूखों मरी और उसने बेट उठा करके भारत को पहला रजत पदक दिलाया। ये मोदी की ही सोच तो है कि उत्तर पूर्व के राज्य से खिलाड़ियों को भेज सकते। इसलिए मेजर ध्यानचंद के नाम पर जो उन्होंने खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की है, उसके लिए वो सराहनीय है। वो पूरे देश को उनको साधुवाद और धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम एक सही निर्णय बुंदेलखंड के लिए हुआ कि झांसी में जन्मे मेजर ध्यानचंद के नाम से अब पूरी दुनिया जानेगी कि हॉकी के जादूगर का क्या वर्चस्व था। अभी तो मान लो उनके नाम से, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जैसे स्टेशन का नाम हो रहा, तो अब रानी लक्ष्मीबाई के नाम से मेडिकल कॉलेज है, तो कितने में हर जिले में मेडिकल कॉलेज है। लेकिन रेलवे स्टेशन पे दुनिया भर के लोग आ जाए तो उनका, इसलिए अब मेजर ध्यानचंद को सारी दुनिया के 205 देश जानेंगे कि मेजर ध्यानचंद क्या थे 1928 में, 1932 में, 1936 में, 1942 में, उनका 40 में उनका क्या योगदान था। बताओ, एक आदमी 14 गोल कर दे। हिटलर ने उसकी स्टिक तोड़वा दी कि तुम्हारी स्टिक में क्या मैग्नेट लगा है, तो दूसरी स्टिक दी, और फिर कह दिया कि हम तुम्हें सोने चांदी से लबाद देंगे, तुम जर्मनी में निवास करो। उसने कहा मैं भारत माता का सपूत हूँ, मैं वहाँ से आता हूँ जहाँ अंग्रेज़ों को दांत खट्टे किए, रानी झांसी के नगर का हूँ, इसलिए मैं अपने देश के लिए खेल रहा, देश के लिए लड़ रहा। उसके नाम पे ये निर्णय देर से ही सही अति अद्भुत निर्णय है और मोदी जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। खबर समय जगत के लिए झांसी से दीपक त्रिपाठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.